शीर्षक है चारों धाम घरवाली है। आपने वो फिल्मी गीत तो अवश्य ही सुना होगा जिसमें सास ससुर साला और साली प्रत्येक को एक तीर्थ और घरवाली को चारों धाम अर्थात 4 in 1 की संज्ञा दी गई है। मुझे लगता है कि गीतकार ने अपने अथवा अपने जैसे अन्य अल्पसंख्यक पतियों के अनुभव से प्रेरित होकर अपने जीवन की रागिनी छेड़ दी है, वरना वह अबला नारी जो पति परमेश्वर की पुजारिन, उसके चरणों की दासी, उसके रमो कर्म पर आश्रित है, भला चारों धाम कैसे हो सकती है। खैर, यह प्रसन्नता की बात है कि कुछ खुशनसीब पत्नियां अभी भी हैं जो न केवल चारों धाम हैं वरन चारों वेद, 18 पुराण, समस्त शास्त्र, गीता, महाभारत और साक्षात रामायण का अवतार हैं। ऐसी पत्नियां न केवल अपने घर में बल्कि ससुराल और पीहर में भी एक छत्र राज्य करती हैं। उनके श्रीमुख से निकले वचन ब्रह्म वाक्य होते हैं। घर का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, बिना चूं चपड़ के उनकी आज्ञा का पालन बड़ी मुस्तैदी से और न चाहते हुए भी खुशी खुशी करता व करवाता है। अक्सर ऐसी पत्नियों के पति गुनगुनाते रहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। चारों धाम घरवाली के स्वामी त्रिभुवन नाथ होते हैं, अर्थात चाहे घर हो, चाहे समाज या कोई भी क्षेत्र, उनकी घरवाली की तूती सब और बोलती है। इस जगत में ऐसी घरवाली के पति जोरू के गुलाम विशेषण से विभूषित होते हैं, मतलब कानाफूसी में। परंतु वे लोगों की कतई परवाह नहीं करते हैं। दुनियादारी के मामले में वे बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। वे जानते हैं कि उनकी गृहस्थी की धुरी घरवाली ही है। घरवाली खुश तो परिवार खुश। मुगेम्बो खुश हुआ की तर्ज पर वे पत्नी रूपी मुगेम्बो को खुश रखने की कोशिश अनवरत करते रहते हैं। विपरीत स्थितियों में भी वे घरवाली से पंगा नहीं लेते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस उक्ति का वे आवश्यकता से ज़्यादा अक्षरशः पालन करते हैं। वे पतिदेव या पति परमेश्वर होने की अपेक्षा घरवाली को पत्नी देवी मानने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनका अटल सिद्धांत है कि जब वक्त पड़ने पर गधे को भी समझ गए ना बनाना पड़ता है, तो घरवाली तो बाकायदा 7 फेरों वाली अर्धांगिनी, घर की केंद्र बिंदु तथा उसके बच्चों की जननी है। उससे कैसा परायापन। शंकर भगवान ने तो पार्वती को अपने आधे शरीर में स्थान देकर धर्म पत्नी के रूप में असीमित महत्व दिया है। अर्धनारीश्वर कहलाने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ। तो इसका तात्पर्य क्या निकला? यही कि जितने भी अकड़बाज पति हैं, अपनी हेकड़ी छोड़कर देवों के देव महादेव के इस आदेश का पालन सख्ती से करें कि अपनी अपनी घरवालियों को पूरा पूरा सम्मान दें, स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, वरना उसका यानी पत्नी का तीसरा नेत्र खुल जाएगा और घर में घरवाली द्वारा तांडव नृत्य आरंभ हो जाएगा। श्री गणेश जैसा श्रेष्ठ सपूत जो तीनों लोकों में प्रथम पूजनीय हैं, शंकर पार्वती जैसे प्रसन्न दंपति को ही प्राप्त होता है। परंतु अधिकांशतया देखने में आता है कि जब तक पत्नी प्रेयसी या मंगेतर रहती है, उसमें गुणों की खान एवं रूप का सागर नजर आता है। परंतु एक बार वह 7 फेरों के फेर में पड़ी कि 7 जन्मों तक पति महोदय के तेवर 7वें आसमान में रहते हैं। खैर, जो भी हो, यहाँ बात चारों धाम घरवाली की है, तो ऐसी सरल सिद्धाओं की इमेज कुछ निराली ही होती है। जब वे सभा सोसाइटी अथवा नाते रिश्तेदारी में जाती हैं, तो उनके पति एवं बच्चे उनकी आवाज़ बनकर बोलते हैं। उनके हिंट, भावना, विचार को सतर्क होकर इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। परंतु महान आश्चर्य की बात तो यह है कि जब ऐसी घरवालियों के लड़कों की शादी होती है, तो वे चारों धाम घरवाली को मनाने के बजाय मातृदेवो भव पितृदेवो भव वाली विचारधारा को अपनाते हैं।
महज इसका कारण अपनी माता का वर्चस्व या आतंक है या पिता की रबर स्टाम्प वाली छवि, यह एक शोध का विषय है। कहा जाता है कि पुरुष की सफलता के पीछे नारी का हाथ होता है। अहंकारी पति चाहे इसे स्वीकार न करें, पर वास्तविकता यही है। इस बात की पुष्टि बिना नारी वाले पुरुष कर सकते हैं। ऐसे विवेकानंद बहुत न्यून हैं जो केवल अपने दम पर सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। त्रिदेवों सहित सभी ऋषि मुनियों के विवाहित होने की बात से घरवाले की महत्ता स्वतः सिद्ध है। नहीं तो विवाह की इतनी बड़ी रिस्क कोई नहीं उठाता। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना भर है कि घरवाली को चाहे चारों धाम के रूप में न भी माना जाए, पर एक तीर्थ, एक शांत उपवन तो समझा ही जा सकता है, जहाँ मानसिक शांति और प्रसन्नता की निर्झरणी 12 मास प्रवाहित होती रहती है। शर्त केवल इतनी है कि उसकी उचित पूछ परख और सम्मान किया जाए तथा स्नेह सहानुभूति का बर्ताव किया जाए। फिर देखिए, परेशानियों से घिरे होने पर भी वह कांटों से आच्छादित गुलाब की तरह सदैव प्रसन्नता बिखेरेगी।